ऐसे हो गया था, इतनी जल्दी हो गया था, मतलब लास्ट टाइम तक मैंने तभी किया था, बट वो इजीली हो गया था, बट ये भी इजीली हो गया था, बट ये थोड़ा सा ना मैं क्या बोल रही हूँ। Hello everyone, my name is Sanjana Chauhan. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Hoping you are good and healthy at your home. तो सबसे पहले आते हैं अपनी मेन बात पे, जो कि मुझे तुम्हें इस वीडियो में बतानी है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि आज था मेरा अकाउंट्स का एग्जाम, जो कि मेरा ठीक ठीक गया है, मॉडरेट गया है। और उसका चेहरा मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, ये रहा उसका चेहरा, प्यारा प्यारा सा चेहरा। चलो तुम्हारे को ना इसकी थोड़ी सी डिटेल देती हूँ। ये 80 मार्क्स का पेपर आया था, ये अकाउंटेंसी का पेपर है, और ये मॉडरेट टू हार्ड आया था। हार्ड मेरे लिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि हार्ड वो होता है जिसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत हार्ड ही था वो। बट मुझे इसमें सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मेरे लिए मॉडरेट टू हार्ड ही था। आई डोंट नो, जब मुझे सब आते थे तो मेरे लिए हार्ड क्यों था, बट मेरे लिए मॉडरेट टू हार्ड ही था भाई। क्योंकि इसमें ना दिमाग लगा के करना पड़ा था। जो मिड टर्म का आया था ना भाई, ऐसे ऐसे हो गया था, इतनी जल्दी हो गया था, मतलब लास्ट टाइम तक तो मैंने तब भी किया था, बट वो इजीली हो गया था, बट ये भी इजीली हो गया था, बट ये थोड़ा सा ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो, सबसे सिंपल बात कि आज का मेरा जो अकाउंटेंसी का पेपर था, वो ना ही तो ऐसे टॉपर वाला एकदम शानदार चुम्मा पेपर हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ। और ना ही मेरा ऐसा हुआ कि अबे यार एवरेज ही रहेगा, मतलब इतना ही है, 40-45 मार्क्स का ही है, ऐसा भी नहीं है। 40-45 से टॉपरों के बीच का जो नंबर होता है ना, बस वैसे करके आई है तुम्हारी बहन, वैसे करके आई है तुम्हारी बहन। देखो, तो मैं आज इस पेपर की मैं असलियत बता देती हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन थे मे बी 32, है ना, 32 ही थे मे बी, ओ 34 थे, सॉरी सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। 34 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। और मेरे से पता है क्या हुआ, मैं पूरा 80 का करके आती, मुझे पूरा 80 का आता था, लेकिन इसमें मेरा 6 मार्कर वाला एक क्वेश्चन छूट गया। मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, सच में भगवान कसम मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, बट छूट गया मुझे। फिर मेरी क्लासमेट ने बताया बाहर आके कि तूने वाला क्वेश्चन किया। तो मैंने देखा कि कौन कौन सा क्वेश्चन, तो उसने मुझे बोला कि ये वाला क्वेश्चन, मुझे लगा था कि वो और में ही है, मतलब मैं दो चॉइस में थे, तो मैंने ऊपर वाला कर लिया, मुझे लगा नीचे वाला और में है। बट मैंने ये नहीं देखा था कि वो नीचे वाले के नीचे एक और क्वेश्चन था, वो जो नीचे और के जो नीचे वाला था ना, उसमें नीचे 33 क्वेश्चन था, वो मैंने देखा नहीं, तो मैंने सीधा 32 के बाद सीधा 34 कर दिया भाई। पता नहीं नंबरिंग सही डाली भी है नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा मैंने नंबरिंग भी सही डाली है भाई। तो सिंपल बात इतनी सी है कि मेरा 80 मार्क्स का पेपर था, मैं 74 का करके आई हूँ, और 74 का जो मैं करके आई हूँ उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे श्योर हूँ, मतलब ये भी नहीं है कि 74 का करके आई हूँ तो 74 ही मेरे मार्क्स आने हैं, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ इस हद तक कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं 74 का करके आई हूँ, तो हाँ मेरे कुछ मार्क्स तो कटेंगे, ऑफकोर्स कटेंगे, और उसके बाद नॉर्मल से आ जाएंगे। 60 बोल रही हूँ, 65 to 70 के बीच में आ जाए, क्या पता। तो उसको देखते भाई, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती इस चीज़ का कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे। मुझे पता है कि मेरी नॉलेज, मुझे मुझे आता है वो चीज़, ठीक है, मुझे बस इतना रहता है। बाकी मार्क्स मेरे लिए मैटर नहीं करते, आप पेरेंट्स के लिए करें या टीचर्स के लिए करें, उसको मैं कुछ कह नहीं सकती, बट मेरे लिए नहीं करते। मेरे को मेरी नॉलेज अच्छी चाहिए जो मेरे अंदर है। सो आई थिंक मेरा जो अकाउंटेंसी का जो पेपर मैं आज दे के आई हूँ, एग्जाम जो मैं दे के आई हूँ, वो उसमें मैंने बस इतना ही कुछ किया है, ज़्यादा खास नहीं है, तो ठीक है। ये हमारा क्लियर हो चुका है कि मेरा इको का अकाउंट्स का पेपर ठीक गया, अच्छा है, मेरे इससे टेंशन लग गई। ठीक है, अब इसको रखते हैं साइड। अब मेरा नेक्स्ट पेपर है इको का, ठीक है, इको का पेपर है, दोनों बुक आ रही हैं, माइक्रो स्टैट। अब मुझे माइक्रो में एक दो चैप्टर्स हैं जो मैंने नहीं करे, जो करे ही नहीं है भाई, अभी तक रिवीजन की बात नहीं है, करे ही नहीं है। बाकी बाकी वो सिर्फ 2 चैप्टर हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, बस वो पढ़ने हैं, उसके बाद मेरी दोनों बुक की रिवीजन रेडी है। एंड आज मैं अपना अकाउंट्स का पेपर दे के आई हूँ, तो मेरे 5 दिन है, कल से, आज से नहीं कल से। तो आज मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ, उन दोनों में से कोई एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूँगी। एंड वो चैप्टर्स हैं मेरे, यार ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए यार, सर ने बहुत बार कराए हैं, बट मेरे ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट जब तक खुद से नहीं कर रहा था घर पे, तो उसके होते नहीं है कंप्लीट। तो वही हाल है भाई, क्योंकि देखो, मैंने माइक्रो के ना पीछे के चैप्टर सेकंड टर्म से ही नहीं पढ़े थे। कौन कौन से, कॉस्ट, रिवेन्यू, और जब मैंने टेस्ट दिया था ना ट्यूशन में, तब मैंने अच्छे से पढ़े थे, और उसके बाद फिर मैं भूल गई। तो जब से मैं कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आई थिंक सिर्फ यही पढ़े जा रही हूँ, मैं यही पढ़ रही हूँ। और मेरे लास्ट के 2 चैप्टर रह रहे हैं, मेन मार्केट फॉर्म्स और प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो के। तो मुझे इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आज कंप्लीट करना है। एंड मुझे बहुत भयानक नींद आ रही है, पता है क्यों? क्योंकि कल मेरा आज मेरा अकाउंटेंसी का पेपर था, तो मैं कल रात को ऐसे सो ही नहीं थी,
पूरी रात से टेंशन में पढ़ ही रही थी, मतलब कुछ ना कुछ तो पढ़ रही थी, बीच में सो भी गई थी फिर उठ गई थी। तो ऐसे मुझे नींद भी आ रही है, बट तब भी मैं आज पढ़ूंगी क्योंकि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी पढ़ के, ठीक है। और अब तुम एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ऐसे ब्लैक कॉफ़ी पी थी क्योंकि जगने के लिए, तो मेरा उसका मग अभी तक रखा हुआ है। और यार ये ना मेरे भाई का है, छोटे वाले भाई का। मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मेरा वाला है ना मुझे वही अच्छा लगता है, लेकिन कल मुझे इसी में पीना पड़ा था। सो तुम्हें इससे क्या मतलब, है ना। तो अभी हम पढ़ने बैठ रहे हैं इको, और मैं तुम्हारे से टाइम लैप्स में बात करती हूँ, चलो। तो बस जैसे ही मैं पढ़ने बैठी तो सबसे पहले मैंने लास्ट के 2 चैप्टर देखे, बट मुझे उससे पहले याद आ गया कि इससे पहले वाला जो चैप्टर है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, शायद मैं वो भी पूरा भूल चुकी हूँ, तो मुझे वो भी करने की चुल मच गई। तो बस फिर तुम्हारी बहन इसी चैप्टर को लेके बैठी, क्योंकि जो एक बार चीज़ मेरे दिमाग में आ गई तो आ गई, तो मुझे वही करना होता है, तो इसलिए मैं इसको लेके बैठी हूँ। मैंने पूरा ऐसे को पढ़ा, अच्छे से एकदम सारा लाइन टू लाइन पढ़ा, क्योंकि मुझे इसको अच्छे से एकदम दिमाग में छापना था ताकि मैं ये वाला चैप्टर बाद में ना भूल जाऊँ। और इससे पहले कि मैं कोई और चैप्टर करती, इसके बाद भाई मेरे को इतनी भयंकर वाली नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी कि मेरे तो बस की हुई नहीं भाई। तो इसीलिए मैंने फिर इसको पढ़ा, एंड उसके बाद मैं सीधा सोने गई थी। और तुम्हें एक बात और बताती हूँ कि मैंने जब ये वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसके बाद फिर मैंने अपना मेन मार्केट फॉर्म्स के नोट्स वगैरह निकाले बढ़िया, और ऐसे लेके बैठी मैं अपना मस्त। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने बोला भाई बस कर, इतना ज़्यादा तू पढ़ाकू है नहीं जितना तू दिखा रही है ऐसे व्लॉग में, तो बस सो जा, ज़्यादा पढ़ाकू बनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर मैं सोने चली गई थी। सो या गाइज इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि इसके आगे तो मैं पढ़ी नहीं थी, तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ। सो बाय बाय, और तुम भी पढ़ते रहो। बाय, राधे राधे।